Let's look into the pseudocode of linked list right now. ठीक है, अच्छा, as mentioned before, हमारी linked list में जो possible operations होनी है, linked list में आपके पास जो जो operations take place करने हैं, the first thing is which is हाँ, पहला काम आपका जो होगा that shall be creating, ठीक है, a new list. अच्छा, उसके बाद जो next काम होगा हमारे पास that shall be your adding adding a node to a new list. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, deleting from linked list, adding node to list और list, और उसके बाद searching for a value. ठीक है, अच्छा, बाय द वे अगर डिलीटिंग हो जाए तो सर्चिंग भी हो सकता है, और आउटपुट ऑल डाटा फ्रॉम लिंक लिस्ट. ठीक है, ये ये सारे आपके काम होंगे. ठीक है, so let's look at the first thing, that is creating a new linked list. ठीक है, ओके जी, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी हैव टू क्रिएट द टाइप. ठीक है, सो हमें उस टाइप का सिंटैक्स हमारे सूडो कोड में क्या होता है, वी गो फॉर टाइप और उसका नाम रख देंगे नोड. उसके अंदर दो फील्ड्स होंगी, डिक्लेयर डाटा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, एंड डिक्लेयर पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, लाइक दिस. अच्छा जी, ये हमारे पास दो फील्ड्स है. यहाँ पे आ जाएगा एंड टाइप, एंड देन नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट द एरे. ठीक है, हम क्या करेंगे, डिक्लेयर एरे, डिक्लेयर लिंक्स, हम उसको खाली लिस्ट कह देते हैं, या चलो हाँ चलो लिस्ट छोटा हो जाएगा. लिस्ट विच इज एन एरे ऑफ साइज 0 to 6, 7 एलिमेंट्स का, ऑफ टाइप नोड, लाइक दिस. ठीक है, फिर आ जाता है डिक्लेयर, हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पॉइंटर्स. ठीक है, स्टार्ट पीटीआर कर लेते हैं ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, और फिर डिक्लेयर आ जाएगा फ्री पीटीआर ऑफ टाइप इंटीजर. ठीक है, और एक हमें कांस्टेंट चाहिए होगा विच इज गोना बी नल ऑफ इज इक्वल टू -1. ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट. ठीक है, ओके, ना उसके बाद हमें जो अपनी ब्लैंक लिस्ट है जिसमें जीरो नोट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फर्स्ट, फर्स्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेकंड, सो एंड सो फोर्थ, वो बना. ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर x 0 to 5. ठीक है, मैं 5 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो आखिरी नोड है उसको थोड़ा सा सेपरेट ट्रीटमेंट देनी होती है, तो उसको हम लूप से बाहर करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर x 0 to 5 लूप चलेगा, और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट की x वाली जो वैल्यू है, x पोजीशन पे जो नोड है उसके पॉइंटर में हम रख देंगे x+1. ठीक है, लाइक दिस. और यहाँ पे आ जाएगा डाटा में सच करने की जरूरत नहीं है, सेम्प्टी स्ट्रिंग. लेकिन ये कि इफ़ यू आर रियली पिकी अबाउट दैट स्टफ तो हम ये भी कर सकते हैं, डॉट डाटा इज इक्वल टू नल. ठीक है, मेक्स नो डिफरेंस दो, लेकिन चलें, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एंड फॉर. ठीक है, अब जो आखिरी नोड है, नोड नंबर 6, उसके हमने पॉइंटर में नल रखना, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट इंडेक्स पोजिशन 6 डॉट ptr के अंदर हम रख देंगे नल, लाइक दिस. ठीक है, oops, ये हो गया, एंड दैट्स इट. ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं है. ठीक है ना, सो बेसिकली यू कैन से इफ आई कम बैक हियर, we have achieved this state right here. The zeroth node is pointing toward first, first is toward second, second toward third. स्टार्ट के अंदर हमने, ओह सॉरी, हमने इनको इनिशियलाइज ही नहीं किया. स्टार्ट पॉइंटर के अंदर हम असाइन कर देंगे नल. ठीक है, एंड फ्री के अंदर असाइन कर देंगे हम 0. फ्री पॉइंटर कैन हैव 0 एज द नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज. ठीक है, सो हमने ये वाली स्टेज इस वक्त अचीव कर लिया, एंड वी आर गुड टू स्टार्ट एडिंग नोड्स. ठीक है ना, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट. ठीक है, मूविंग ऑन नाउ, सो एडिंग दैट नोड, एडिंग ए नोड. ठीक है, टू लिंक्ड लिस्ट, नेक्स्ट थिंग. ठीक है, ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जो इसको एज अ प्रोसीजर डिफाइन करना है, हम इसको ऐड नोड का नाम प्रोसीजर कर देते हैं, प्रोसीजर. अच्छा, कैम्ब्रिज इसमें कोई शायद वेरिएशन डाल सकता है कि सक्सेसफुली एडेड, तो वो क्या रिटर्न दिस, और अदरवाइज जो है ना, अदरवाइज वो कहे कि भी ऐड नल, रिटर्न नल इफ नॉट सक्सेसफुली एडेड, तो उसको आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा. फिलहाल हम उसको एज अ प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करते हैं. हम क्या करते हैं, प्रोसीजर ऐड नोड. ठीक है, और इसको हम पैरामीटर पास कर देंगे जो हमने न्यू डाटा एज
डाटा ऐड करना है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, दैट्स इट। ठीक है, ये हमने ऐड नोट कर दिया, न्यू डाटा पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग हमने इसको पास करना है, एंड आई थिंक दैट्स इट। ये इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई नीड सम लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, मैं अभी लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन चले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आई एक्सप्लेन लेटर बट आई नीड दिस फॉर। ठीक है, एक होगा करंट और एक होगा फ्री, नहीं, एक होगा करंट पॉइंटर, एक होगा प्रीवियस पॉइंटर, एंड दैट्स इट ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, नाउ before I add before I add a new node, I have to check some things out। ठीक है ना, और वो पहले चीज़ है कि हमने क्या ऐड करने की पोजीशन में है भी कि नहीं, और वो ऐड करने में की पोजीशन में होने का मतलब ये कि क्या आपके पास कोई नोड फ्री है भी कि नहीं। ठीक है, सो इफ माई लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी फुल, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा अगर मेरा लिंक लिस्ट भरा हुआ होगा तो मेरा फ्री पॉइंटर के अंदर -1 पड़ा होगा। ठीक है, सो अगर फ्री पॉइंटर के अंदर -1 नहीं है, देन आई कैन प्रोसीड टुवर्ड्स एडिंग अ नोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ फ्री ptr इज नॉट इक्वल टू नल, तो आपका कोड चल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वी आर इन ए पोजिशन टू ऐड सम डाटा। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग, सो दैट मीन्स देर इज एटलीस्ट वन नोड अवेलेबल फॉर डाटा स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, हाँ मैं भूल गया, यहाँ पे एक न्यू भी होना चाहिए। ओके, अच्छा, जो मेरा न्यू नोड होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, वो होगा जो मेरा प्रीवियसली फ्री था। ठीक है ना, सो मेरा जो प्रीवियसली फ्री पॉइंटर, दैट शैल बिकम माय नेक्स्ट फ्री पॉइंटर, माय नेक्स्ट फ्री पॉइंटर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा, सो दैट द नेक्स्ट अवेलेबल फ्री पॉइंटर शैल बी माय न्यू पॉइंटर। ठीक है, और मुझे फ्री पॉइंटर को अपडेट भी करना है। दैट मीन्स अपडेट करने का मतलब ये है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल नोड नंबर 0 यूज़ कर लिया, तो मैं फ्री पॉइंटर को अपडेट करूंगा टू शो दिस इज माय नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड। ठीक है, सो मेरा जो करंटली फ्री नोड के पॉइंटर की वैल्यू, दैट इज माय नेक्स्ट अवेलेबल फ्री नोड। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री ptr इज इक्वल टू लिस्ट कि, बाय द वे, ये मैं दोबारा बात मैं रिपीट कर दूं, पॉइंटर्स आर जस्ट इंडेक्स वैल्यूज, राइट। सो अगर आपने किसी नोड की कोई चीज को एक्सेस करना है तो आपको इन एरे इंडेक्सिंग के साथ ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग जो मेरा फ्री पॉइंटर था, इसका जो पॉइंटर की वैल्यू है, दैट शैल बी माय नेक्स्ट फ्री पॉइंटर। ठीक है, सो व्हाट यू डिड इज यू एलोकेटेड द नेक्स्ट फर्स्ट फ्री पॉइंटर एज द न्यू वन, और आपने जो एग्जिस्टिंग फ्री पॉइंटर की जो पॉइंटर वैल्यू है, आपने उसको नेक्स्ट फ्री पॉइंटर बना दिया, यानी बेसिकली आपने फ्री पॉइंटर को अपडेट कर दिया। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है वो कमेंट्स में आपको सिर्फ कह दे फिल इन द ब्लैंक टाइम क्वेश्चन में कि अपडेट फ्री पॉइंटर, तो उसके लिए आपको ये जुमला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, and since we have updated the three pointer, now we simply proceed towards adding data to this new node। ठीक है, अब अगेन न्यू इज जस्ट अ पॉइंटर, तो मुझे अगर उसकी किसी फील्ड को एक्सेस करना है तो मुझे एरे की इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। लिस्ट इंडेक्स पोजिशन न्यू डॉट डाटा के अंदर मैं असाइन कर दूंगा मेरा जो न्यू डाटा मैंने एज अ पैरामीटर पास किया। ले जी, अब आपने वो न्यू डाटा भी उस नोड के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ अब एक ही काम रह गया है, वो आपके पास ये काम है कि आपने इस नोड को अपनी लिस्ट में आपने कहीं एडजस्ट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टैब्लिश कि क्या इज इट पॉसिबल कि मेरी लिंक लिस्ट अभी खाली हो रही, मेरा पहला नोड हो, पहले तो ये एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इफ दैट इज द केस, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, हम चेक कैसे कर सकते हैं, इफ स्टार्ट ptr इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स माई लिंक लिस्ट इज राइट नाउ एम्प्टी, तो therefore दिस न्यू नोड जो मैं बना रहा हूँ, दिस शैल बी माई फर्स्ट नोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ptr स्टार्ट ptr को साइन कर देंगे हम न्यू, कि जनाब आप बेसिकली बता रहे हैं कि जनाब दिस इज माय फर्स्ट नोड नाउ। ठीक है, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स माय लिस्ट इज पार्शली फिल्ड एंड आई हैव टू बेसिकली फाइंड इट्स प्लेस। ठीक है, अब जरा इस पे वापस आ जाते हैं। लेट्स जस्ट से कि मेरे पास कुछ ऐसी सूरत हाल है, यानी ऐसी सूरत हाल है, नहीं इसके बाद ये वाली, where's my node, yeah, let's just say कि ये मेरे पास करंट सिचुएशन है। if I were to store data, I would be occupying node number 5 because that's the next available for data storage, so मेरा new जो है उसके अंदर 5 पड़ा होगा। and let's just say मैंने ऐड करनी है वैल्यू j,
ठीक है। आपका जो न्यू डाटा है दैट इज जे। सो नोड नंबर 5 के अंदर आपका जे आ गया। अब जे की जगह ढूंढने के लिए मुझे जाहिर है पहले नोड से कंपेयर करना शुरू करना। और पहला नोड इस वक्त कौन सा है मुझे स्टार्ट पॉइंटर बताता है। सो आपका जो आप जो नोड कंपेयर कर रहे होगे स्टार्ट पॉइंटर को तो मैं एल्गोरिथम के अंदर चेंज नहीं करूंगा ना बार बार। मैं तो जो नोड एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ वो ये वाला है, करंटली मैं जिसको एक्सप्लोर करूंगा वो ये वाला है। सो मेरा अगर जे इज बी से बड़ा है तो मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है। सो अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये वाली जो वैल्यू है वो जे से बड़ी हो और मुझे इसके और इसके दरमियान अपना न्यू नोड ऐड करना है। सो इसका मतलब ये कि इफ आई एम कीपिंग ट्रैक ऑफ, यानी अगर मुझे किसी चीज के बीच में कुछ अटैच करना है तो मुझे करंट पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन का पता होना चाहिए, तब जाके मैं बीच में कुछ अटैच कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस जगह को छोड़ के डायरेक्टली इधर आ गया विद नो कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ व्हाट आई डिड बिफोर, तो फिर वो प्रीवियस का तो रिकॉर्ड नहीं रहा। तो इसलिए जो नोड मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं नोड उस वक्त देख रहा था दैट इज माई करंट नोड। और जो मैं नोड छोड़ के जाऊंगा आगे जाने के लिए, से अगर जे बी से बड़ा है तो मुझे इस जगह से आगे जाना है, अगले को कंपेयर करना है। तो मैं जब इसको छोड़ के जाऊंगा दिस शैल बिकम माई प्रीवियस वन और दिस शैल बिकम माई करंट वन। अब मैं करंट को दोबारा से कंपेयर करता हूँ। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू भी जे से छोटी है तो फिर मेरा ये अब प्रीवियस ये हो जाएगा, अगला करंट ये हो जाएगा। अगर जे की वैल्यू इससे भी छोटी है तो मेरा ये प्रीवियस हो जाएगा, अगला करंट ये हो जाएगा। अब जे की वैल्यू इससे छोटी नहीं है, यू स्टॉप राइट हियर। दैट मीन्स मैं प्रीवियस के और इस करंट के बीच में यहाँ पे मैंने एडजस्ट करनी है वैल्यू। सही। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स का यूज है। ठीक है। सो मैंने ये जो प्रीवियस करंट बनाया ना, इसका पर्पस ये है कि जो नोड आप देख रहे हैं दैट इज द करंट नोड। जो नोड आप उस जगह जब छोड़ के जाओगे तो वो करंट प्रीवियस बन जाएगा और उसके बाद वाला अगला करंट बन जाएगा। ठीक है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे एक वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप इसलिए लगाना है बिकॉज आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना रन। ठीक है। सो हम क्या करते हैं कि वाइल करंट, हाँ, और उससे पहले मैं क्या करूंगा, करंट को स्टार्ट बता देंगे जनाब। पहला करंट नोड मेरा स्टार्ट पॉइंट पहला नोड ये होगा। ठीक है। सो दैट इज द पहला नोड की इंफॉर्मेशन स्टार्ट पॉइंटर के पास होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है। अब यानी कि मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जी ऐड करना चाह रहा था, करंट ये इसी से कंपेयर करेंगे, ये प्रीवियस हो जाएगा ये करंट, 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 ये प्रीवियस हो जाएगा इसके पॉइंटर में करंट, यानी इसके बाद आगे कुछ नहीं है। सो दैट मीन्स अब मैं अगर फॉर एग्जांपल करंट मेरा -1 हो जाएगा, मैं आखिरी नोड को से आगे चला गया, आखिरी नोड मैंने गुजार दिया है। दैट मीन्स मैं जो वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू येट। ठीक है। सो मैं अगर लूप के एंड तक अपनी लिंक लिस्ट के एंड तक पहुंच जाऊंगा, दिस इज हाउ आई कैन फाइंड इट फ्रॉम दिस। ठीक है ना। while current is not equal to null and list current dot data is less than मेरा न्यू डाटा। ठीक है। मेरा करंट नल भी नहीं हुआ और मेरा जो डाटा है वो न्यू डाटा से कम है, तो मैंने आगे चलते जाना। ठीक है ना। और आगे चलने का रूल क्या है कि पहले आप प्रीवियस को करेंगे करंट, ठीक है, ताकि आप प्रीवियस का रिकॉर्ड रखें। और अगला करंट कैसे होगा, अगला करंट आ जाएगा फ्रॉम दिस करंट का जो पॉइंटर है। ठीक है। वो अगला करंट हो जाएगा एंड दिस इज हाउ यू कीप ऑन मूविंग अहेड। और दैट्स इट, यहाँ पे आपका एंड वाइल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब लूप से बाहर आ रहे हो। लूप से बाहर आने की दो सूरत हाल है। लूप से बाहर आने की एक कंडीशन तो ये है कि मुझे कोई ऐसा नोड मिल गया है जो जिसकी डाटा मेरे न्यू वैल्यू से ज़्यादा है। सो इन द केस ऑफ फॉर एग्जांपल एफ जी जी, तो जी के लिए मेरा एच के नोड में मुझे पता चलेगा अच्छा जो ये जी है वो एच से चूंकि छोटा है तो इससे पहले और एफ के बाद में अटैच होना है, समवेयर इन बिटवीन। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैं ए ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ए का मतलब ये है कि मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ अब, टिल डेट स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, टिल नाउ स्मॉलेस्ट वैल्यू। दैट मीन्स मेरा पहले ही कंपैरिजन में मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा, यानी लूप चलेगा ही नहीं ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरे पहले नोड की वैल्यू ही मेरे न्यू वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब है कि मैं अब जो वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू टिल नाउ। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि मैं ये दो पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको कंपेयर कर लेते हैं। अब लेट्स जस्ट से कि मेरा करंट डाटा जो है वो इस वक्त जो है पहले नोड, पहला पहला करंट जो नोड है दैट इज द स्टार्ट नोड, उसका डाटा जो है इज नॉट लेसर देन न्यू डाटा एक्चुअली।
हाँ, इट्स नॉट लेसर देन न्यू डाटा, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो स्टार्ट पॉइंटर या करंट नोड के जो डाटा है बी इट्स नॉट लेसर देन बी ए, दैट मीन्स आपकी कंडीशन यहीं पे, आप इसी वक्त लूप से आप लूप चलने से पहले ही बाहर आ गए। ठीक है, सो आपका पहला जो नोड आपने कंपेयर किया वही सबसे बड़ा, वही ए से बड़ा निकला, तो आप उससे बाहर आ गए, दैट मीन्स आप जो न्यू नोड ऐड करो दैट शैल बी इन द स्टार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ आई कम आउटसाइड आई सिंपली चेक आउटसाइड इफ करंट इज इक्वल टू स्टार्ट, दैट मीन्स मैं पहले कंपैरिजन पे ही बाहर आ गया था, मेरा पहला करंट वही है जो स्टार्ट वाला था, स्टार्ट पॉइंट। अब अगर मेरा पहला करंट स्टार्ट के बराबर ही है दैट मीन मैं पहला नोट देके ही बाहर आ गया, इन विच केस मुझे बाहर आके सिर्फ अपने स्टार्ट पॉइंटर को एडजस्ट करना है सो दैट दिस न्यू नोड बिकम्स द स्टार्ट एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे, हम फिलहाल क्या करेंगे, अपना लिस्ट के इंडेक्स पोजीशन न्यू डॉट पी टी आर के अंदर सेव कर देंगे स्टार्ट पी टी आर, ताकि जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड था वो अब सेकंड पे चला जाए, और स्टार्ट पीटीआर को अपडेट कर देंगे टू शो एज द न्यू नोड एज द फर्स्ट नोड। ठीक है, पहली तो सिचुएशन ये। दूसरी सिचुएशन ये है कि बीच में या एंड में कहीं पे एडजस्ट हो जाए। ठीक है, अब लेट्स जस्ट से मैंने जी ऐड करना था, तो जी जो है प्रीवियस और करंट के बीच में अटैच होगा, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिस्ट प्रीवियस का जो पॉइंटर की वैल्यू है वो न्यू नोड के पॉइंटर में डाल दें, जैसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे लेस प्रीवियस की जो नोड की वैल्यू है, पॉइंटर की वैल्यू है यानी कि 1, वो न्यू नोड के पॉइंटर में डाल दें, और न्यू नोड की अपनी जो वैल्यू है वो प्रीवियस में डाल दें, प्रीवियस के पॉइंटर में, ताकि इस तरह हो जाए कि आपका प्रीवियस पॉइंट कर रहा है न्यू को, और न्यू पॉइंट कर रहा है प्रीवियस के बाद वाले को। ठीक है, जो पहले एग्जिस्टिंग प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा था अब आपका न्यू नोड पॉइंट कर रहा है। दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस इज वैलिड फॉर द लास्ट नोड एज वेल। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे W ऐड किया था, तो मेरा M जो है वो प्रीवियस था और करंट -1 था, बिकॉज मैंने आखिरी नोड मेरा जो आखिरी जो निकलेगा ना वो करंट के पॉइंटर से निकलेगा, और करंट मेरा प्रीवियस जो है वो करंट वो ये वाला था, और इसके पॉइंटर से अगला करंट निकलेगा विच इज -1, एज यू कैन सी राइट हियर, ये -1 आपका आ गया था। तो अच्छा, अब जो है अगर मैं प्रीवियस की पॉइंटर की वैल्यू विच इज -1 वो न्यू नोड के अंदर रख दूंगा, तो वो न्यू नोड यानी कि W वाला शेल बी द लास्ट नोड नाउ, और उसकी अपनी जो वैल्यू है प्रीवियस के पॉइंटर में डाल दूंगा, तो इस तरह करके लिंक पहुंच जाएगा। एज यू कैन सी है कि प्रीवियस के पॉइंटर में प्रीवियस की पॉइंटर वैल्यू न्यू पॉइंटर में डालें, और न्यू पॉइंटर की वैल्यू प्रीवियस के पॉइंटर में डाल दें। दिस सीक्वेंस वर्क्स फॉर बोथ द लास्ट नोड एज वेल एज द मिडल नोड। ठीक है, तो हम यहाँ पे एल्स में सिर्फ इतना करेंगे कि अगर वो पहला नोड चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है लास्ट या एंड वाला हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट न्यू डॉट पी टी आर इज इक्वल टू प्रीवियस लिस्ट प्रीवियस डॉट पी टी आर। ठीक है, सॉरी प्रीवियस, और लिस्ट प्रीवियस डॉट पी टी आर इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा एंड इफ। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा एल्स में हम ये वाला एल्स जो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम आउटपुट कर देते हैं लिस्ट फॉर, यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, यहाँ पे आ जाएगा एंड प्रोसीजर। ठीक है, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू ऐड डाटा टू द न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, so far we've covered creating a new list, adding data to adding a node to a linked list। ठीक है ना, एंड अब हम आगे जाके डिलीशन का भी काम करेंगे।